दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहती थी। टोना का चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं था। टोना और टूनी का अपना घर भी नहीं था। वह दूसरे के घर में कब्जा करके रहता था। टूनी के 4 बेटे थे। टोना और टूनी चारों बेटों के साथ रहते थे। कुछ दिनों के बाद टूनी ने फिर से एक और अंडे दिए। उस अंडे से भी बेटा चिड़ा पैदा होगा। टोना उसी के इंतजार में था। टोना, ओ टोना, मुझे यकीन है मेरे इस अंडे से भी बेटा ही जन्म लेगा। फिर मेरे 5 बेटे हो जाएंगे। तब जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे डरेगी क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ बन जाऊंगी। टोनी, ये भी तो हो सकता है इस अंडे से बेटी पैदा होगी। टोना जी, जैसा आपका चेहरा अशुभ है, आप बात भी वैसे ही अशुभ अशुभ कर रहे हैं कि मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे चारों बेटे को बहुत भूख लगी है। जाइए, जाके इनके लिए भोजन लेके आइए। तब टोना अपने बेटों के लिए भोजन लाने चला जाता है। टोनी के तो 4 बेटे पहले से ही थे। फिर भी इस बार भी वह अपने अंडे से बेटा पैदा होगा इसी उम्मीद में अपने अंडे के पास बैठी रहती। टोनी को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह बेटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बेटा हमें भोजन ला कर देगा और बेटी तो बड़ी होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बेटी किस काम की? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। टूनी अपनी बेटी को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाती है। देखिए, देखिए टोना जी, आपके अशुभ मुंह से निकली बात ही सच हो गया। अंडे से बेटी पैदा हुआ है। ले जाइए इसे और इसकी देखभाल कीजिए। मुझसे नहीं होगा इसकी देखभाल। एक बेटी का पालन पोषण फिर जब बड़ी हो जाएगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। मेरे किस काम की है ये मनहूस? अगर आपसे पालन पोषण नहीं होगा तो रख के आइए किसी अनाथ आश्रम में। टोनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर एक लड़की को बोझ समझ रही हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सेवा नहीं करेगी? तुम अपने मन ही मन में गलत सोच ले के मेरी बेटी को गलत नहीं समझ सकती। ये कहकर टोना भोजन लाने चला जाता है। इधर टूनी अपनी बेटी को लाड प्यार करने के बजाय अकेली एक घोंसले में छोड़ देती है। उधर टोना तोते के पास जाकर बोलता है, तोता भाई, अरे ओ तोता भाई, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा 4 बेटा है, फिर भी अभी भी उसे बेटा ही चाहिए। बेटी से वो नफरत करती है। टोना, टूनी ये सब बिल्कुल गलत कर रही है। आजकल लड़की लड़का से कम नहीं है और जितना आपकी सेवा एक बेटी करेगी, बेटा कभी नहीं करेगा। मेरी एक ही बेटी है, वो मेरे लिए सब काम करती है, मेरे लिए भोजन भी लाती है। फिर टोना वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपने बेटों से बोलती है, मेरे बच्चों, आप लोग ये सब खाना खा लो। अगर तुम्हारा पापा आए तो वह टुनटुनी को दे देगा। मम्मा मम्मा, टुनटुनी तो हमारी ही बहन है ना, उसे भी कुछ भोजन दो ना, उसे भी भूख लगी है मम्मा। जब अपने से भोजन ढूंढ लाओगे तब ऐसी बातें करना। अभी चुपचाप खा लो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। तभी वहाँ टोना भी आ जाता है और फिर टूनी से कहता है, टोनी, टुनटुनी खाना खाई है या नहीं? टूनी तो टुनटुनी को खाना खिलाई ही नहीं। फिर भी टूनी टोना से झूठ बोलती है। हाँ टोना जी, सबको बराबर बराबर भोजन दी थी, उसने पहले ही खा के खत्म कर दी। टुनटुनी असहाय की तरह अपनी माँ की तरफ देखती रह गई। फिर रात हो जाती है। तब सभी सो जाते हैं। तब टुनटुनी बोलती है,
मम्मा मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती हो? मम्मा, और मेरे भाइयों को भी मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मा। टुनटुनी रोते हुए रात भर ये सब सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ। आज हम लोग तुम्हारे नानी का घर जाएंगे। क्या, नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मुझे लेके जाओगी ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर टूनी अपने चारों बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाता है। टुनटुनी को भूख सताने लगती है। मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ये कहकर टूनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। ऐसा बार बार करती है। इस तरह टुनटुनी के पैरों में चोट लग जाती है, जिससे वह दर्द से रोते हुए कहते हैं, ये ईश्वर, मुझे इस धरती पर तुमने क्यों भेजा? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरा कसूर क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती है। उधर टूनी भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए भोजन लाने जाने के लिए उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। अरे टूनी अपने चारों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और टोना सो रहा था। मम्मा मम्मा, कल मैं भोजन लाया था, आज आप अपने दूसरे बेटे को भोजन लाने भेजिए। मैं इतनी बारिश में नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं भी नहीं जाऊंगा। आपका तो और बेटा है, उसे बोलिए ना भोजन लाने। तुमने तो अपने बेटों को बड़े लाड प्यार से पाली हो ना, और आज ऐसी बातें कर रहा है। कल होकर और क्या क्या बोलेगा तुम देखती जाओ। वे सब बैठे बैठे ऐसी बातें कर ही रहा था कि तभी उसका घर टूटकर गिर जाता है। घर गिरने की वजह से टूनी के दो बेटियों की मृत्यु हो जाती है और टूनी और टोना के दब जाने से उसका पंख टूट जाता है, जिस कारण वे दोनों उड़ नहीं पाते। फिर वही पड़े पड़े टोना बोलता है, टूनी चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से हमारा बेटा अब वापस नहीं आने वाला। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या क्या सोच रखी थी। मेरे 4 बेटों में से अब बस 2 बेटा ही बचा है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये घर टूटने वाला है तो हम लोग पहले ही यहाँ से कहीं चले जाते। कुकू बेटा, जाओ जाके तुम्हारी तोती आंटी को बुला लाओ। फिर टोना का बेटा कुक्कू तोती के पास जाता है और बोलता है, तोती आंटी, जल्दी आप मेरे साथ चलिए। आंधी आने से मेरा घर टूटकर मेरे 2 भाइयों की मृत्यु हो गई है और मम्मा पापा का पंख टूट गया है। कुकू, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बुरी खबर है, जल्दी चलो। फिर तोती कुक्कू के साथ वहाँ आ जाती है और बोलती है, टूनी चिंता मत करो, अभी तुम्हारा और 2 बेटा बचा है। वे लोग तुम दोनों का ख्याल रख सकता है। तोती, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि तुम हमारे लिए एक छोटा सा घोंसला बना दो। अब शाम भी होने वाला है, हमारे बेटों को तो अभी घोंसला बनाना भी नहीं आता। टूनी तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए घोंसला बना दूंगी। अगर पड़ोसी होकर मैं तुम्हारी विपत्ति में काम ना आऊं तो कौन काम आएगा। फिर तोती उन सब के लिए एक घोंसला बना देती है और फिर वहां से चली जाती है।
फिर टूनी का बेटा कुक्कू बोलता है, मम्मा मम्मा, हमारा तो 2 भाई मर चुका है, क्या अब हम दोनों अपने भाई के हिस्सों का भोजन खाया करेंगे? कुक्कू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा 2 भाई मर चुका है, हम दोनों का पंख भी टूट गया है और तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है। टूनी, तुम सुन रही हो ना अपने बेटों की बात? तुमने अपने इन बेटों के लिए मेरी छोटी टुनटुनी की जान ले ली है। मैं पूरा दिन भोजन की तलाश में बाहर रहा और सिर्फ तुम अपने बेटों से लाड प्यार करती रही। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तोती टूनी के घोंसले में आकर बोलती है, टूनी, मैं भोजन लाने जा रही हूँ, तुम दोनों तो उड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम अपने दोनों बेटों को मेरे साथ भेज दो। कुक्कू, तुम दोनों तोती के साथ जाओ और हमारे लिए और तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर टूनी का दोनों बेटा भोजन लाने तोती के साथ चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उनकी नजर कुछ दाने पर पड़ी। तब तोती बोलती है, कुक्कू, तुम लोग ये दाना लेकर चले जाओ, मैं कहीं और भोजन ढूंढ लूंगी। ये कहकर तोती वहां से चली जाती है। तब कुक्कू का भाई कुक्कू से बोलता है, कुक्कू, मम्मा पापा का तो पंख टूट चुका है, वो तो अब भोजन भी ढूंढ नहीं सकते, हम लोग अब कितना दिन उनके लिए भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। आज पहला दिन ही भोजन ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो मुझे भी हो रही है। हम दोनों ऐसा करते हैं, एक दिन मैं भोजन लाऊंगा और एक दिन तुम भोजन लाओगे। ये कहकर दोनों वह दाना लेकर अपने घोंसले चला जाता है। टोना, मुझे पता है ये सब मैं अपने पापों का सजा काट रही हूँ। टोना, मैंने आपसे एक बात छुपा कर रखी है। कौन सी बात टूनी? टोना, हमारी बेटी टुनटुनी उस दिन मरी नहीं थी, बल्कि मैंने खुद उसे पहाड़ों पर फेंक कर आ गई थी। टूनी, मुझे मालूम था कि तुमने ही टुनटुनी को मारा है। अब तो तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बेटी टुनटुनी ना जाने कहाँ रो रही होगी। टोना और टोनी दोनों बातें कर रहे थे, तभी कुक्कू और उसका भाई भोजन लेके आ जाता है। फिर कुक्कू बोलता है, मम्मा मम्मा, ये भोजन मैंने पहले देखा था, फिर भैया और मैं लेके आया, इसलिए मुझे ज्यादा देना होगा। अगर भोजन लेके इतना झगड़ा ही हो रहा है तो अच्छा होता कि तुम लोग भोजन लेके आता ही नहीं। तुम दोनों को हमने कितना लाड प्यार से पाला, तुम्हारे लिए कितने कष्ट से है, और तो और तुम्हारे लिए ही मैंने अपनी बेटी टुनटुनी को भी घर से बाहर फेंक आई हूँ। फिर सभी खाना खाकर सो जाता है, लेकिन कुक्कू का भाई अभी सोया नहीं था। वह मन ही मन बोल रहा था, मैं अब मम्मा पापा के लिए भोजन नहीं ला सकता। इनका पंख टूटने से इनकी मृत्यु हो जाती तो ही ठीक था। बोझ बन गया मुझ पे। अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुक्कू का बड़ा भाई उन सब को छोड़कर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह टूनी टोना से कहती है, टोना, ओ टोना, जल्दी उठिए, देखिए हमारा बड़ा बेटा नहीं है। मम्मा मम्मा, वो हम लोगों को छोड़कर भाग गया है। मम्मा, वो कल कह रहा था कि वह आप लोगों की और सेवा नहीं कर सकता। अब मुझे सारी जिम्मेदारी का बोझ डाल के वो चला गया है। टूनी, पहले हमारा 4 बेटा था और अब सिर्फ 1 बचा है। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने इन बेटों के लिए बेटी की अवहेलना मत करो। तुमने जो गलतियां की है ना, उसकी सजा हम दोनों को मिल रहा है। दूसरी तरफ गौरी ने बड़े ही लाड प्यार से टुनटुनी का पालन पोषण किया। एक दिन गौरी लेटे लेटे टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ भोजन लाने नहीं जा पाऊंगी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों कर रही हो? मम्मा टुनटुनी,
क्या तुम्हें अपनी मम्मी पापा की याद नहीं आती? ये सब बात अब कभी नहीं बोलोगी मम्मा। मुझे आज भी वो दिन याद है मम्मा, जिस दिन मेरी माँ मुझे अकेले पहाड़ पर छोड़कर चली गई थी। अगर आप उस दिन मुझे अपने साथ नहीं लाते तो मैं कब का मर गई होती। आपने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, मुझे मेरी हर खुशियाँ अपनी पूरी की, इसलिए आप ही मेरे मम्मा हैं। टुनटुनी, आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मम्मा, कैसा वादा? टुनटुनी बेटी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपने मम्मा पापा के पास चले जाना। मम्मा, क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा रोती रहूं? आप मरने की बात क्यों कर रही हो मम्मा? मैं आपके लिए भोजन लाने जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी भोजन लाने चली जाती है। इधर टूनी टोना से बोलती है, इतनी रात हो गई है पर अभी तक कुक्कू घर वापस नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कि वो भी हमें छोड़कर चला गया है। टोना और टूनी आपस में ऐसी बातें कर रहा था, तभी कुक्कू आ जाता है। तब टूनी बोलती है, कुक्कू मेरे भाई, आपको तो मालूम ही है आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप इतनी देर से क्यों आते हो बेटा? मैं देर कहाँ करता हूँ मम्मा, मैं तो पूरा दिन भोजन की तलाश में ही रहता हूँ। टूना और टूनी अपने बेटे कुक्कू की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर रात होने पर वे सभी सो जाते हैं। फिर कुक्कू चुपके चुपके से बड़बड़ाता है, भाई, आप लोगों को छोड़कर चला गया है। मैं क्यों आप लोगों की सेवा करूं? मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अब मैं भी आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? ये कहकर कुक्कू वहां से चला जाता है। लेकिन टूनी सब कुछ सुन रही थी। जाओ, चले जाओ कुक्कू, जहाँ मर्जी चले जाओ और हमें अपने पापों की सजा भुगतने दो। फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, टोना, ओ टोना, हमारा बेटा कुक्कू भी घोंसले में नहीं है, शायद वो भी चला गया है। मैंने रात को सब कुछ सुना था। वो कह रहा था कि वो भी अपने भैया की तरह अकेले रहना चाहता है। वो हमारा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए हमें छोड़कर चला गया है। टोना, तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? इसलिए ताकि तुम्हें अपने पापों की सजा अच्छे से मिल सके। तुम हमेशा कह रही थी ना कि मेरा बेटा हमेशा मेरा सेवा करेगा, हमें भोजन ला कर देगा, लेकिन ये टुनटुनी मेरे कौन काम की है? आज देख लिया ना तुमने। टोना जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता है कि आज अगर मेरी बेटी टुनटुनी होती तो हमारा ये हाल नहीं होता। वो हमें छोड़कर नहीं जाती, वो हमारी सेवा करती। ये सब दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे और लेटे रहे, क्योंकि वह दोनों उड़ नहीं सकते थे। टोना जी, अच्छा होता जब मैं अपनी बेटी टुनटुनी को पहाड़ों में छोड़कर आई थी, तभी मैं मर जाती। इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहता था कि जो तुमने पाप किया है उसकी सजा भी तुम्हें ही मिले। तुमने सब कुछ अपने आँखों से देखा है, कैसे हमारे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, कैसे घर टूट गया, कैसे हमारे पंख टूट गए और हमारे बेटों ने हमें छोड़कर चला गया। मम्मा, मम्मा, आप क्यों उठ नहीं रहे हैं मम्मा? मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, ये तो मैं कल ही समझ गई थी। इसीलिए आपने कल ही मुझसे वादा करवाया था। इसलिए आपने मुझे कल ही वादा करवा लिया था आपने मम्मा। मैं अपने वादा का पालन करूंगी। मैं अपने मम्मा पापा के पास चली जाऊंगी, लेकिन मम्मा, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी गोरी कौवी के घोंसले से अपने मम्मा पापा के पास चली जाती है और जाकर बोलती है, मम्मा, मम्मा, मैं तुम्हारी सगी बेटी टुनटुनी। टुनटुनी को देखकर टोना और टूनी दंग रह गए और रोते रोते टूनी बोली, टुनटुनी, तुम मेरी बेटी हो? हाँ मम्मा, मैं आपकी बेटी। मम्मा, आपने मुझे पहाड़ों पर छोड़कर आ गई थी, फिर भी मैं मरी नहीं। टुनटुनी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। मम्मा, भाई लोग सब कहाँ हैं?
टुनटुनी, तुम्हारा 2 भाई मर चुका है और 2 हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वो हमें भोजन लाकर नहीं खिला सकता था। हम लोग उस पर बोझ बन गए थे। लेकिन मम्मा, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करूंगी। मैं अच्छे से अपने मम्मी पापा का देखभाल करूंगी। लेकिन मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना मम्मा। मुझे बहुत डर लगता है मम्मा, अपने मम्मा पापा को खोने से। तो देखा ना दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेटी को कभी दूर नहीं करना चाहिए। मुसीबत में हमेशा बेटी ही काम आती है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।